मालिक की दया हो, मालिक की मोहर लगी हो। मोहर नहीं लगी है तो कितना ही जोर लगा ले, समझ ही नहीं सकते बताया क्या जा रहा है। इसलिए बार बार कबीर साहब यही समझाते हैं कि लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। लाखों में तो पता ही नहीं लगेगा कि किसको क्या बोला जा रहा है। करोड़ों मध्य 1 करोड़ जीव सुनेंगे तब जाकर कुछ उसमें से बिरले हंस पहचानेंगे। क्योंकि ये बात अगम की है, ये बात वो नहीं है जो आज तक आप सुनते आए हो। आप आज तक सुनते आए हो क्या? किस्से, कहानियां, तीर्थ व्रत की पूजाएं, कोई मंदिर मस्जिद की गाथाएं, या कोई पहाड़ों की परिक्रमाएं, यही सुनते हो, यही करते आए हो। लेकिन ये जो ज्ञान है ये इन सबसे न्यारा ज्ञान है। यह ज्ञान है आत्म ज्ञान। इसमें किसी और की पूजा, किसी और की बात नहीं होती, इसमें किसी और की भक्ति नहीं होती, इसमें खुद को जाना जाता है। तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। तुम ही वो ताकत हो जो साकार और निराकार दोनों को चलाते हो, दोनों की गवाही देते हो। तुम ही वो ताकत हो। साकार क्या है? शरीर ही साकार है। निराकार क्या है? ये आकाश निराकार है। इसी से सारे तत्व पैदा होते हैं। आकाश से अग्नि, अग्नि से आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से धरती। ये सब ऐसे ही पैदा होते हैं और ऐसे ही नाश हो जाते हैं। लेकिन जो इनकी गवाही देता है, साकार को भी जानता है, जो निराकार को भी जानता है, वो कभी नाश नहीं होता। उसे ही अविनाशी सत्ता, जीवात्मा, चेतन आत्मा कहते हैं। वो दोनों की गवाही दे रहा है। तो कहते कोई सरगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की मुंह से कहीं न जाए। कबीर साहब की चाल बिल्कुल न्यारी है, ना तो वो सरगुण ना वो निर्गुण। निर्गुण सरगुण दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जानन हारा। कोई बिरला हंस होता है जो इस ज्ञान को समझ पाता है, अपने आत्म स्वरूप को जान पाता है। आत्म स्वरूप का मतलब ये नहीं होता किसी और की पूजा करना। आत्म ज्ञान का मतलब ये नहीं होता किसी और का नाम जपना। जैसे आत्म कथा का मतलब होता है खुद की कथा लिखना, आत्महत्या का मतलब होता है खुद की हत्या करना, आत्म रक्षा का मतलब होता है खुद की रक्षा करना, आत्मनिर्भर का मतलब होता है खुद पे निर्भर रहना, आत्म कल्याण का मतलब होता है खुद का कल्याण करना। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है मुझे मेरा ज्ञान हो जाए, मुझे ये पता लग जाए मैं हूं क्या मैं कोई शरीर हूं, क्या मैं आदमी और औरत हूं, क्या मैं जवान बूढ़ा या बच्चा हूं? बिल्कुल नहीं। ये तो काया की प्रकृति है, ये तो इन कपड़ों की प्रकृति है। ये कपड़े आपने आज धारण किए, बिल्कुल बच्चे की सॉफ्ट स्किन, धीरे 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 बड़े होते गए, खुरदरी होती गई, और बड़े होते गए, बिल्कुल ही खुश्क हो गई, और बूढ़े हो गए, लटक गई। ये सब चमड़ा, ये सब माया का खेल है। हम कभी बच्चे, बूढ़े और जवान होते ही नहीं हैं। हम सदैव एक रस रहते हैं, अनंत रहते हैं, अविनाशी रहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सुना तो हजारों बार है, लेकिन यकीन नहीं करते हैं इस पे। खुद को नाशवान मान के बैठे हैं कि एक दिन हमारी मौत हो जाएगी, एक दिन हम मर जाएंगे। बस यही अज्ञान है। तो जब तक आत्म ज्ञान नहीं हुआ, जब तक कुछ नहीं हुआ, सब जीरो। तो आत्मा का नाम सुना है ना आपने? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हैं ना, कोई घर तो नहीं छोड़ाया, सब लेके आए हो, बहुत अच्छी बात है। अब पूछा जाए ये आत्मा होती कैसी है? लेके तो तुम आए हो साथ में, है क्या आत्मा?
काली है, पीली है, लंबी है, मोटी है, छोटी है, गोल है, चौकोर है, त्रिकोण है, ठंडी है, गर्म है, आखिर ये आत्मा है तो है कैसी, ये कोई नहीं जान पाता। इसी ज्ञान के अभाव में हमारा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने सतयुग में धूप अगरबत्ती कम जलाई थी जो हम त्रेता में आ गए। ऐसा नहीं है कि त्रेता में हमने मंत्र कम जपे थे जो हम द्वापर में आ गए। ऐसा नहीं है कि द्वापर में हमने पहाड़ों की परिक्रमाएं नहीं करी कि हम कलयुग में आ गए। हम केवल और केवल आत्म ज्ञान की कमी के कारण यहां से वहां, वहां से यहां भटक रहे हैं। इसलिए साहिब ने कहा, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान के बिना ये नर भटक रहा है, कभी काबा में भटक रहा है, कभी काशी में भटक रहा है। सोच रहा है काबा जाके मुक्ति मिल जाए अल्लाह अल्लाह करके, हिंदू सोच रहा है काशी में मर के मुक्ति मिल जाए। जैसे ब्राह्मणों ने खेल रचा हुआ था कि जो काशी में मरेगा उसको सीधे स्वर्ग, सीधी टिकट मिल जाएगी स्वर्ग की। तो लोग महीना महीना पहले जब पता लग जाता था कि मरने वाला है बड़ो, उसको उठा के काशी पहुंचा देते थे। चल भाई वहीं पे मरना अब जाके, तो सीधी टिकट कटवा लेता था वो। लेकिन कबीर साहब ने मना किया कि ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऐसा कोई शहर नहीं है कि जहां पर तुम मर के स्वर्ग पहुंच जाओ, और ऐसा कोई शहर नहीं है जहां तुम मर के नरक पहुंच जाओ। तो कबीर साहब के समय में मगहर को श्राप था कि जो यह